स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन हमारे शो का नाम है जनता का मूड, इसलिए जनता का मूड जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले जनता के दिल में हम जानेंगे कि जनता के दिल में आखिर क्या है, उसके बाद हम गेस्ट से बातचीत करेंगे। आप बताओ। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में चाहिए, इसलिए कि भाजपा सरकार जो अभी काम करी है पूरे 15 साल से रेगुलर काम करते हुए आदमी के जन्म से लेके जन्मी योजना से लेके मरने तक की योजना भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में काम किया है। सम्मल योजना। लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं यहाँ पे क्या विचार है आपका? यहाँ तो ये तो कांग्रेस का हम तो होगा किसी का भी, जो अभी सरकार है वो तो हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बीजेपी की चाहते हैं, बीजेपी की सरकार बनना। अच्छा, क्या विचार है? क्या मामा का तो चेहरा ही क्लियर नहीं किया। मुख्यमंत्री जब क्लियर करेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे वो। अच्छा, क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है और मध्य से जो युवा साथी हैं अभिलाष पांडे जी वो भारी मतों से जीतेंगे। ये कांग्रेस की विडंबना है कि लोग छटे हुए हैं भाजपा के लोग एक बार में अभी भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा सब कांधे से कांधे मिला के काम करेंगे। आपके पास ही आ जाती हूँ, क्या लग रहा है बीजेपी में ऑल इज वेल है अंदर खाने? जी, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे विकास योजनाएं चल रही हैं उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके पहले यदि हम इसको कैसे फतेह करेंगे इस सीट को? कांग्रेस पिछली बार तो झटका लग गया था। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अभिलाष पांडे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। हमारे अभिलाष भाई ने उपचुनाव में जो इसके पहले उपचुनाव प्रदेशों में हुए उसमें कई सीटों को जिताने का काम किया है। अभिलाष पांडे किसी परिचय को मोहताज नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो विरोधियों विशेषकर कांग्रेसियों ने अभिलाष भाई की सक्रियता से घबराकर यह जो बाहरी का नारा दिया। ये तो वक्त बताएगा कि घबराया कौन है। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों से लड़ना है। हमारे का चुनाव तो जनता लड़ रही है। 5 साल माननीय विधायक जी ने सड़कों पर रहे, जनता की सुख दुख में उठे बैठे हैं। अभिलाष जी तो 4 दिन पहले, अब इनको तो वार्ड भी नहीं मालूम है, गलियां नहीं मालूम है। जब तक गलियां समझेंगे जब तक चुनाव खत्म हो चुका होगा। क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है हमारे मित्र कांग्रेस के। अभिलाष पांडे जी इसी धरती में जन्म हुए हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं। और क्या अभिलाष पांडे जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे होंगे, लेकिन ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो जबलपुर के लोकल प्रत्याशी नहीं है। मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट में निवास करते थे। यहाँ छात्र जीवन के रूप में, स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आए, फिर यहाँ राजनीति करने लगे। तो बाहरी प्रत्याशी है, जनता नकारेगी उनको। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। 5 साल इनने विकास कार्य तो किए नहीं है और युवा हो किसी भी वर्ग के लोगों को बस छलने के सिवा कुछ नहीं किया है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेतागण हैं, मेरा इतना ही उनसे प्रश्न है कि जबलपुर में कोई भी उनके पास एक विधायक योग्य नहीं था जिसे वो मंत्री बना सके। महाकौशल की इतनी उपेक्षा करी है इस भाजपा सरकार ने, क्योंकि करीब 26 प्रत्याशी थे। बीजेपी का उनका कहना है कि भाई बाकी जो लोग थे क्या वो इतने, मतलब उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, क्या आपको बाहर से लाना पड़ा? और दूसरा, ये वो सीट है, फिलहाल आपको हम ये जानकारी दे दें कि जो हाल ही में काफी सुर्खियों में रही, काफी हंगामा इस सीट को लेकर हुआ है। पहले तो मैं आपको मैडम एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वर्तमान विधायक है विनय सक्सेना जी, वो खुद यहाँ के एक बाहरी प्रत्याशी हैं, पूर्व विधानसभा में निवास करते हैं। इसलिए ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। वो इस शहर के हैं, चाहे अभिलाष पांडे जी हों। और ये तो अभिलाष पांडे की लोकप्रियता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। क्या कह रहे हैं? अभिलाष पांडे जी इसी जबलपुर शहर के मध्य प्रदेश के हैं, कोई बाहर के है नहीं है। कोई विदेश से तो नहीं आया, अमेरिका से तो नहीं आया, अफगानिस्तान तो नहीं आया। वो है तो यहीं के है ना। विनय सक्सेना भी कोई गाँव के होंगे। अभिलाष पांडे यहीं के हैं, निवास में पहले निवास करते थे, अभी पश्चिम में निवास करते हैं, बहुत दूर के नहीं है। चलो, बीजेपी कांग्रेस को तो हमने सुन लिया, अब आम आदमी पार्टी को सुनना है। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी पहली बार फुल फ्लैश में चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में। अभी जबलपुर की 4 सीट डिसाइड की जा चुकी है। उत्तर मध्य में एक ब्राह्मण और एक जैन चेहरे पे अभी विचार चल रहा है और बहुत संभावित है कि आजकल में वो घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे को, बाहर का है, हम बाहर का नहीं लाएंगे, हम उत्तर मध्य का ही प्रत्याशी लेकर आएंगे। दूसरी बात, हम क्या कह रहे हैं वो? मैं आपको बता दूं, इनका जवाब दे रहा हूं कि हमारे जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था उसमें हमारा एक महापौर है और 70 पार्षद आए हैं और लगभग 350 से ज़्यादा सरपंच आए हैं। और इस क्या जबलपुर की बात करना चाहिए, मध्य विधानसभा में खड़े हैं। विनय सक्सेना जी के विकास कार्यों को बताएं। अगर आम आदमी पार्टी का इतना ही अहम रोल है तो कितने न करने का